आगे बढ़ते हैं। केरल के नए राज्यपाल बनाए जाने के बाद न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि केरल की जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य होगा। सच्ची और अच्छी बात करना सबका हक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मशहूर इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरला का गवर्नर नियुक्त किया गया है। वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत धन्यवाद। ये जो आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, ये कितनी बड़ी चुनौती है या आपके लिए एक अवसर है? मैं मानता हूँ कि चुनौती तो जीवन में हर चीज़ चुनौती है, सारा जीवन ही चुनौती, लेकिन ये मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, मौका है। और इससे मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इससे मुझे ये मौका मिलेगा कि जो चीज़ मैं बोलता रहा हूँ उसको मैं एक्सपीरियंस करूँ, उसको मैं बरतूँ। सर, केरला की अगर बात करें तो वहाँ का सियासी मिजाज बिल्कुल अलग है, वहाँ के लोगों की तरबियत भी बिल्कुल अलग है बाकी मुल्क के हिस्सों से, खासतौर पर उत्तर भारत की अगर हम बात करें। वहाँ के आप राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? नहीं, सामंजस्य तो पहले से है, मेरे बिठाने से नहीं बैठेगा। सामंजस्य पहले से है, हम सब जानते हैं। हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार है, किसी राज्य में किसी की सरकार हो सकती है, किसी की सरकार। हम राजनीतिक तौर पे विभिन्नताएं हो सकती हैं जिसकी संविधान इजाजत देता है, लेकिन राष्ट्रीय आदर्शों के लिए और राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए हम एक हैं। सर, आपकी छवि अपने मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में एक लिबरल, ट्रू डेमोक्रेटिक, एक इस्लामिक स्कॉलर के रूप में आपकी पहचान है। और इधर जब खास तौर पे केंद्र सरकार ने 3 तलाक का मसला लाया तो न सिर्फ आपने सहयोग दिया, समर्थन भी किया। तो क्या माने इसी वजह से मोदी सरकार ने आपको वहाँ कर? ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता इस सवाल का, मैं कैसे जवाब दूंगा, मुझे तो मालूम नहीं ये बात। इसका जवाब तो वहीं से हो सकता है। सर, एक अंतिम सवाल कि जैसा मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ के राजनीतिक मिजाज अलग हैं। राहुल गांधी वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका भी एक कांग्रेस का इतिहास रहा है, तो आपके दरवाजे जब वो जाएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। वैसी स्थिति में मुझे तो देखिए, राज्यपाल की हैसियत से मुझे तो उपलब्ध रहना पड़ेगा केरला के से संबंध रखने वाले हर महिला पुरुष के लिए, और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका स्वागत है जब भी चाहें। सर, एक अंतिम सवाल कि आजकल देखने को आ रहा है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन उस पर राजनीतिक आरोप लगाए जाने लगे हैं। लोग कटघरे में खड़ा करने लगे हैं राज्यपाल को। कई ऐसे मौके आए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। तो ऐसी स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि लोकतंत्र हैं हम, इसके लिए भी हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, सच्ची और अच्छी बात कहने की भी आज़ादी है। आलोचना की दृष्टि से थोड़ा कुछ गड़बड़ भी हो तो वो भी कहने की आज़ादी है। खुद इंसान को खुद अपने ऊपर ये नियंत्रण होना चाहिए कि बल्कि ये आभास होना चाहिए, ये रियलाइजेशन होना चाहिए मेरी जिम्मेदारी क्या है। मेरी जिम्मेदारी जो संविधान तय करता है, मैं उस परिधि में कार्य करूंगा, और फिर आलोचना वगैरह तो ये तो होती है, कोई खास बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जो संविधान तय करता है और संविधान का जो दायरा है उसी दायरे में काम करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली।